प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ना, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे और इसमें यूनिट 1 पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये जो यूनिट 1 से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे थे, ये आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर स्कोर, है ना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर स्कोर जो है आप प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है आज का जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन करना है डेंसिटी बोतल मेथड को। डेंसिटी बोतल मेथड को एक्सप्लेन करना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम ड्राई सॉइल को लेंगे डेंसिटी बोतल में, फिर ऐड करेंगे वाटर को और उसका वेट ले लेंगे, फिर डिटरमाइन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूजिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए। सूटेबल होता है फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, किसके लिए सूटेबल होता है? फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए सूटेबल होता है। अगला सवाल है एक्सप्लेन पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड को एक्सप्लेन करना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए। ये जो मेथड होता है ये सूटेबल होता है फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ये जो मेथड है सूटेबल होता है फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। प्रोसीजर्स फिल करता है पिक्नोमीटर को और विद सॉइल एंड वाटर, है ना, फिल करते हैं पिक्नोमीटर को विद सॉइल एंड वाटर। मेजर किया जाता है डिफरेंट वेट को, है ना, अलग अलग वेट को जो है मेजर करते हैं और उसके हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैलकुलेट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये सिंपल और क्विक होता है। ये जो मेथड है ये सिंपल और क्विक मेथड जो है आपका होता है। ये आपका डेंसिटी बोतल है, ये क्या है? डेंसिटी बोतल है। ठीक है, ये आपका डेंसिटी बोतल है। इसमें हम सबसे पहले डेंसिटी बोतल लेते हैं जो कि खाली रहता है, फिर उसके बाद एक दूसरा वेट लेंगे जिसमें उसका बोतल का वेट और ड्राई सॉइल का वेट, तीसरा वेट जो है हम कंटेनर मतलब बोतल का, ड्राई सॉइल का और वाटर का, फिर चौथा जो वेट लेंगे वो कंटेनर मतलब जो बोतल है उसका प्लस वाटर। तो इस तरीके से 4 डिफरेंट वेट लेंगे और इसके हिसाब से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल है एक्सप्लेन करना है कोर कटर मेथड को ताकि यूनिट वेट को हम डिटरमाइन कर सकें। तो जो सिद्धांत होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल कलेक्टेड इन कटर, कलेक्टेड इन कटर इज नोन, है ना, मतलब जो मालूम होता है वो लेकर चलते हैं। प्रोसीजर्स ड्राइव कोर कटर इनटू सॉइल, रिमूव एंड ट्रिम एक्सेस सॉइल। मेजर करेंगे वेट ऑफ सॉइल को, जो सॉइल का वेट है उसको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। फिर डिटरमाइन करेंगे डेंसिटी को, फॉर्मूला यूज करेंगे गामा इज इक्वल टू W/V। सूटेबल होता है ये कोहेसिव सॉइल के लिए, किसके लिए सूटेबल होता है? कोहेसिव सॉइल के लिए ये आपका सूटेबल है। ये कोर कटर का इक्विपमेंट है। ठीक है, ये आपका कवर है, ये आपका डॉली है और ये आपका हैमर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम जो है
कोर कटर पे लोड डाल के और मिट्टी निकालते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये डायमेंशन देख लो, यहाँ पे जो डाया होता है डॉली का, ये है ना, ये डाया जो है आपका कितना होता है 100 mm आपका होता है, और हाइट कितना होता है कटर का, तो वो होता है आपका 125 mm, ठीक है, 125 mm यानी 5 इंच। और जो कॉलर है ना, जो कॉलर है कटर के बाद, कॉलर का जो होता है वो 25 mm का होता है, ठीक है, और उसमें 15 mm जो है ज़मीन के अंदर और 10 mm जो है ज़मीन के ऊपर हमारा मिनिमम होना चाहिए जब हम हैमर से वेट डालते हैं तब। हैमर से जब वेट डालते हैं तो हैमर से जब वेट डालते हैं तो उसका जो डॉली होता है वो 75 mm का होता है। कितना? 75 mm का होता है, और 137 mm डाया का होता है, ताकि वो कॉलर और कटर के ऊपर अच्छे से सेट करके हम उसको ठोक बजा के उसको ज़मीन के अंदर हम डाल सकें, जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से, है ना, जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम उसको अंदर की ओर डाल सकें। अगला सवाल है, एक्सप्लेन करना है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को ताकि यूनिट वेट हम कैलकुलेट कर सकें। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेटेड होल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सैंड फिलिंग द होल। प्रोसेस, पहले होल डिग करेंगे इन सॉइल, फिर कलेक्ट करेंगे एक्सकेवेटेड सॉइल को, फिल करेंगे होल को विद कैलिब्रेटेड सैंड और मेजर करेंगे सैंड की क्वांटिटी को, और जब सैंड की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हम फाइनली यूनिट वेट को कैलकुलेट कर लेंगे। ये सूटेबल होता है आपका कोहेजन लेस सॉइल के लिए। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये एक्यूरेट फील्ड मेथड होता है, और डिसएडवांटेज होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग आपका होता है। कुछ इस तरीके से, पहले हम जो है एक गड्ढा खद लिए, उसमें से जो भी एक्सकेवेटेड सॉइल है उसको हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब जब बाहर निकाल लिए तो उसमें हम फिर से क्या करेंगे, मिट्टी के जगह पे अब हम सैंड डालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो सैंड डालना स्टार्ट करेंगे, ये इसका वेट हम ऑलरेडी कर रखे होंगे कि हाँ कितना वेट का सैंड जो है हम मतलब उसके अंतर्गत फिल कर रहे हैं, और जितना भी फिल होगा उसके हिसाब से हम उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, हर तरीके का क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक मॉइस्ड सॉइल सैंपल है जिसका वेट जो है 180 ग्राम है। कितना है? 180 ग्राम। लेकिन जब ओवन में हम उसको ड्राई करते हैं तो उसका वेट जो है 150 ग्राम आ जाता है। उसका वेट जो है 150 ग्राम आ जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा? तो देखो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 यानी 30 ग्राम जो है पानी है सॉइल में। कितना? तो 30 ग्राम जो है आपका पानी है। अब मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू WW/WS इंटू 100। तो W इक्वल टू 30/150 इंटू 100 यानी 20%। कितना? 20% आपका होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना हो जाएगा? 20%। अगला सवाल है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन ए सॉइल सैंपल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड in a soil sample is 0.45 m³ and volume of solid is
0.75 MQ, 0.75 MQ। तो वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल सैंपल है हमारा 0.45 और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है हमारा 0.75। तो ये से ये कट जाएगा, 9 पचे 45, 15 पचे 75, ये हमारा आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। अब E इज इक्वल टू 3/5 है, तो ये अगर हम करें 30 तो 0.6 यानी तकरीबन हमारा 60%, अगर प्रतिशत में हम लेकर चलते हैं तब 0.6 अगर प्रतिशत में एक्सप्रेस करेंगे तो 60%। अगला सवाल है कि सॉइल सैंपल जो है जिसका वॉइड रेशियो 0.75 है, तो पोरोसिटी कैलकुलेट करना है। तो N इज इक्वल टू E/1 प्लस E। तो E का वैल्यू है 0.75 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.75। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 डिवाइडेड बाई 1.75। अब ये जो है हमारा कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में 100 से 100 है, यानी 75/175, 15 पच्चे 75 और ये हमारा 5 से अगर काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आएगा, ये हो जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 5, 35। ठीक है, ये 3 पचे 15 और 7 पचे 35। ठीक है, तो ये 3/7। अब 3/7 आएगा तो इसको अगर हम इसको करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ पे 0.4, तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 2 0 और ये आ जाएगा 14 यानी 2। तो 0.472 हमारा तकरीबन ये आएगा, यानी 42% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली दिया गया 42.86%। तो 42 आप अप्रॉक्स लेकर चल सकते हो। वो देखो एग्ज़ाम में अगर ऑप्शंस है तो ठीक है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया है तो आप 42% भी रखेंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता है ना, कोई गलत नहीं कर सकता है। अगला सवाल है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल में वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 0.3 MQ है एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है 0.5 MQ है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताना है। तो देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा जो है 0.3 है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है 0.5 है। 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा हमारा 60, यानी 0.6 आ जाएगा, यानी 60% जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60% जो है हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल कर आएगा। क्या आएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल G इज इक्वल टू 2.7 है एंड वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू 0.65 है। डिटरमाइन करना है ड्राई यूनिट वेट, डिटरमाइन करना है ड्राई यूनिट वेट। टेक यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। जो यूनिट वेट है वाटर का 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका जो है। तो यहाँ पे हमारा जो है
ड्राई यूनिट वेट का गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हम करेंगे। तो गामा डी इज इक्वल टू 2.7 इंटू 9.81 बाई 1 प्लस 0.65। तो गामा डी इज इक्वल टू 26.48 बाई 1.65। तो गामा डी इज इक्वल टू 16.05 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगला सवाल है फाइंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। फाइंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 2.65, वॉइड रेशियो ई इज इक्वल टू 0.7 एंड गामा मैंने यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई का होल इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। वैल्यू पुट करेंगे तो 2.65 प्लस 0.7 का होल इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.7। तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 3.35 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1.7। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 19.33 किलो न्यूटन पर एम क्यू। ठीक है, तो 19.33 किलो न्यूटन पर एम क्यू ये हमारा जो है आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि फॉर ए सॉइल सैंपल वॉइड रेशियो ई इज इक्वल टू 0.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 2.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज इक्वल टू 75%। तो फाइंड वाटर कंटेंट जो है आपको पता करना है। तो एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो कन्वर्ट सैचुरेशन इनटू डेसिमल, एस इज इक्वल टू 0.75, एस इज इक्वल टू 0.75। तो एस इज इक्वल टू 0.75, वॉइड रेशियो 0.6 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2.7। तो डब्ल्यू आ जाएगा हमारा 0.45 बाई 2.7। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.166 यानी 16.6% जो है हमारा क्या आ जाएगा वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट आपका जो है आ जाएगा। अगला सवाल है द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। जो यूनिट वेट होता है सॉइल सॉलिड का वो 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। टेक यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हम जो है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट लेकर चलेंगे। तो G इज इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। तो यह आ जाएगा 26 बाई 9.81, तो यह आ जाएगा 2.65, तकरीबन 2.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा जो है निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है कि सॉइल सैंपल है जिसका टोटल वेट जो है 18 किलो न्यूटन है। कितना है? एक सॉइल सैंपल है जिसका टोटल वेट जो है 18 किलो न्यूटन है एंड टोटल वॉल्यूम जो है 1.2 MQ है। टोटल वॉल्यूम कितना है? 1.2 MQ है। तो डिटरमाइन करना है वर्क यूनिट वेट। डिटरमाइन करना है आपको वर्क यूनिट वेट। तो गामा इज इक्वल टू W बाई V, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये आ जाएगा 15 किलो न्यूटन
पर एम क्यू, 15 किलो न्यूटन पर एम क्यू, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी 40% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 70%। पोरोसिटी जो है 40% और डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 70%। तो पता करना है परसेंटेज एयर वॉइड को, परसेंटेज एयर वॉइड को पता करना है। तो इसमें ए वी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज एयर वॉइड का n इंटू 1 माइनस एस, n इंटू 1 माइनस एस। तो कन्वर्ट करना है इंटू डेसिमल, तो n इज इक्वल टू 0.4 एंड s इज इक्वल टू 0.7। तो ए वी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 1 माइनस 0.7। तो ए वी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 गुने 0.3। तो ए वी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.12, यानी ए वी इज इक्वल टू 12%। कितना आ जाएगा? एयर परसेंटेज एयर कंटेंट कितना आ जाएगा? 12% जो है आपका आ जाएगा। कितना? 12% जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो भी समाप्त हुआ। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हमने जो है आपके साथ डिस्कस कर लिया और एमसीक्यू भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगा, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगा वो प्रैक्टिस अब आपको करना है। वो प्रैक्टिस जो है अब आपको जो है करना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में क्या स्कोर आएगा, है ना। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में क्या स्कोर आएगा उसके ऊपर ही ये आपका डिपेंड करेगा, है ना। तो यूनिट 1 जो है आपका समाप्त होता है। अब हम यूनिट 2 की ओर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। थैंक